लास्ट नंबर का व्यक्ति हूँ संविधान में कुछ बोलने के लिए, तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं बच्चों के लिए क्या बताऊँ, क्योंकि संविधान तो मैं 6 महीने पढ़ा सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि संविधान में मैं आपको क्या बताऊँ। संविधान मेरा अभिमान, कैसे है अभिमान, इसको जानना बहुत जरूरी है। अभिमान जानने के पहले जो सर ने अनुज सर ने बताया कि 1947 के पहले हमें दिक्कतें क्या थी, हमारी समस्याएं क्या थी, अगर हम ये जान, जैसे आप सब ने निबंध पढ़ा और उसमें आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हम सबको प्राप्त हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार क्या 1947 के पहले थे? और ये मौलिक अधिकार अगर नहीं थे तो हमारे जीवन में क्या कमियां थी? क्योंकि संविधान में हमें सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। लेकिन समस्या ये है कि क्या लागू किया, क्या अंतर आ गया हमारे जीवन में 26 जनवरी 1950 के पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद में? अंतर है दिल्ली का किसान आंदोलन। क्या आप उम्मीद कर सकते थे कि 26 जनवरी 1950 के पहले ये आंदोलन संभव था? क्या किसान परेड निकाली जा सकती थी? क्या हम अपनी बात कह सकते थे? इस देश में मौलिक अधिकार का एक बड़ा चुनिंदा अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी हम यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं, ये बोलने की स्वतंत्रता भी हमें स्वतंत्रता के पूर्व प्राप्त नहीं थी। आप सब लोग परिचित होंगे अपने माल रोड से, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 के पहले माल रोड से हिंदुस्तानियों को गुजरने का हक नहीं था। जब अंग्रेजों के घूमने का समय होता था, अगर कोई भी हिंदुस्तानी अपनी इसी माल रोड से निकल जाता था तो उसे अपने खून को चाट कर जाना था। ये है स्वतंत्रता का मतलब। 1947 के पहले का भारत और 1947 के बाद का। हम इसी माल रोड में आज जहाँ जाते हैं, कोई भी डस्टबिन के बगैर भी फेंक देते हैं कूड़ा, वहाँ हम निकल नहीं सकते थे, वहाँ हम जा नहीं सकते। ये अंतर है हमारे स्वतंत्रता के पूर्व का जीवन और स्वतंत्रता के बाद के जीवन। तो संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, ये एक चिंतन है, ये एक विचार है, ये एक कल्चर है। कौन सी कल्चर? जिसमें हम कहते हैं जियो और जीने दो। कौन सी कल्चर? जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कौन सी कल्चर? जिसमें हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। कौन सी कल्चर? जिसमें हम समानता की बात करते हैं। कैसी समानता? मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई मतभेद ना हो, जाति आधार पर कोई भेद ना हो, धर्म के आधार पर भेद ना हो, ऐसा संविधान। यानी अगर हम देखें इस देश में 1947 के पहले, यानी स्वतंत्रता के पहले, देखिए 2 तारीखें हैं भारत में, एक 15 अगस्त 1947, एक 26 जनवरी और 1950। इसमें अंतर है। 15 अगस्त को हम सभी आज़ाद हुए थे और 26 जनवरी को हमने ये तय किया कि हम देश कैसे चलाएं। यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए और 26 जनवरी को तय किया कि हमारे बच्चे कैसा पढ़ेंगे, हम कैसी कल्चर को अपनाएंगे, हम अपनी विदेश नीति कैसे बनाएंगे, हमारे बच्चे किस मीडियम में पढ़ेंगे, दुनिया से हम संबंध कैसे रखेंगे। यानी ये सारे जो विचार हैं, ये सारे विचार हम जैसे चाहें, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते तो हम अपनी नीति को नहीं बना सकते, अंग्रेज तय करते। तो 26 जनवरी का जो एक दिन है, ये दिन गणतंत्र दिवस के रूप में है, जिस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया और ये तय किया था कि इस देश में कोई विभेद नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, और अगर मतभेद होगा तो हम अपने कानून के दायरे के अंदर उसे सुलझाएंगे। दोस्तों, संविधान बहुत क्लिष्ट है, बस सरल भाषा में अगर हम इसे जाने तो ये है कि आज हम इसको मना रहे हैं, इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था
आप जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी का इस संविधान निर्माण में बहुत गहरा योगदान है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मौलिक अधिकार बनाने में बी आर अम्बेडकर जी का सर्वश्रेष्ठ योगदान है, यानी वो अधिकार जो इस देश के नागरिकों को मिले हैं। कौन से मौलिक अधिकार आप सब जानते हैं बच्चे, निबंध लिख कर के आए हैं, किसी ने फर्स्ट रैंक गेन की, किसी ने सेकेंड गेन की, किसी ने थर्ड गेन की। आर्टिकल 14 से लेके 32 तक, यानी 14 से 32 तक के जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार हैं। लेकिन ये हमें अंतर क्या देते हैं? अंतर देते हैं कि हम सरकार को भी अपने सामने झुका सकते हैं। किसान आंदोलन हो या और भी जितने भी आंदोलन हैं, ये हमें ये शक्ति देता है कि सरकार हमारे सामने आके झुकती है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार ने यह संविधान ग्रहण करने के पहले और संविधान ग्रहण करने के बाद में जो अंतर है वो अंतर मौलिक अधिकार के लिए है। यानी अगर संविधान से मौलिक अधिकारों को निकाल दिया जाए तो हमारा संविधान नाम मात्र का संविधान बचेगा। और बी आर अम्बेडकर जी का इस सबसे बड़ा योगदान है संविधान निर्माण में कि मौलिक अधिकार हमें दिया। आपने निबंध लिखा, निबंध में कभी सोचा कि क्या अनुच्छेद 19 का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति इस देश के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर की बुराई कर सकता है, उसे अब्यूज कर सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है। ये है संविधान की शक्ति, ये है बी आर अम्बेडकर जी की देन कि हम इस देश के चुने हुए व्यक्ति को भी अब्यूज कर सकते हैं। हम उन्हें उल्टा सीधा कह सकते हैं या हम उन्हें आलोचना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जो 26 जनवरी है ये एक तारीख मात्र नहीं है, ये वो तारीख है जिसने हमें एक जीवन जीने की पद्धति दी, जिसने एक कल्चर दिया, जिसने एक समाज को नई दिशा, देश को नई दिशा। क्या नई दिशा है? कि हम विश्व शक्ति बन सकें। 20वीं सदी अंग्रेजों की थी और 21वीं सदी एशिया की होगी, भारत की होगी। इंडियंस बर्डन, मैंने एक शब्द दिया है, वो है इंडियंस बर्डन। हम भारतीयों के ऊपर एक बर्डन है। क्या बर्डन है? कि इस धरती को हम शांति प्रिय बनाएं। इस देश ने दुनिया को बौद्ध धर्म दिया, जैन धर्म दिया। जब तक भारत मजबूत हुआ है तब तक कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ। अगर इस धरती को चीन के नेतृत्व में हम जाने देते हैं तो ये मानिए कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्द हो। तो हम भारतीयों को न केवल देश को आगे लेके जाना है बल्कि संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करना है। तो दोस्तों, आपको संविधान इसलिए पढ़ना है बच्चों कि आपको पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है। मैं जानता हूँ कि ये बात हो सकता है आपको बहुत बड़ी लगे, लेकिन आप मान के चलिए विश्व का नेतृत्व हमें करना ही होगा अगर हमें इस धरती में शांति चाहिए। और वो नेतृत्व हम बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो दिए गया संविधान है उसके रास्ते पर चलकर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।